देश में ईंधन संकट पर आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बयान दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद देश में गैस, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और बुकिंग से डिलीवरी का मानक समय 2.5 दिन बाद हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बताया गया कि देश में हर रोज लगभग 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास प्लान भी तैयार है, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। आज संसद में मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अचानक एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर दिया। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन का दोस्त बताया। इस पर लोकसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जो विषय तय हुआ था उसी पर उन्हें बोलना चाहिए। प्रतिपक्ष का जिम्मेदार नेता होने के बावजूद इस तरीके का आचरण ठीक नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा खामनेई ने आज अपना ऑडियो संदेश जारी किया। खलीफा बनने के बाद अपने पहले संदेश में उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए। ईरान के नए खलीफा ने कहा कि हमें हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने ईरान के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शहीदों के खून का बदला लेने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल रात एक शादी समारोह में कमलजीत सिंह नाम के एक शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें अब्दुल्ला बाल बाल बच गए थे, जबकि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम को हल्की चोटें आई थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें ऊपर वाले ने बचा लिया। सभी दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की है। उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मुद्दे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि डेटा सुरक्षा आज के दौर का एक वैश्विक विषय बन चुका है। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में डेटा तेजी से नई करेंसी का रूप लेता जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डेटा सुरक्षा का मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान को लेकर बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुणे के वकील वाजिद खान बिटकर ने यह शिकायत दर्ज की। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद अहमदाबाद में जश्न के दौरान पंड्या पर तिरंगे के सम्मान न करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि जश्न के दौरान पंड्या अपनी महिला मित्र के साथ मंच पर थे। उस समय भी उनके कंधे पर तिरंगा था। शिकायतकर्ता का कहना है ये राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ है।